दोस्तों, अमेरिका ने भारत को दबाने की कोशिश में शायद वो चाल चल दी है जिसका असर अब उसी पर भारी पड़ता दिख रहा है। अमेरिका को अंदाजा भी नहीं था कि भारत जवाब सिर्फ बयान से नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर से देगा। जैसे ही भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स में अपनी हिस्सेदारी घटाने की रणनीति अपनाई, इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। दुनिया के कई देशों ने उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। यानी अब मामला किसी एक देश का नहीं बल्कि भरोसे के टूटने का बन चुका है। इसका सीधा मतलब है, जिस ताकत के दम पर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था और डॉलर को मजबूत मानता था, उसी नींव में दरार पड़ने लगी है। और इस बदलाव की पहली चिंगारी भारत ने कुछ समय पहले ही जला दी थी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बॉन्ड्स में भारत का निवेश अब 200 अरब डॉलर की सीमा से नीचे आ चुका है। जैसे ही यह आंकड़ा सामने आया, वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई। स्टॉक मार्केट हो, विदेशी मुद्रा बाजार हो या फिर सोने की कीमतें, हर जगह अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिला। खास बात यह है कि करीब एक दशक बाद ऐसा मोड़ आया है जहां पुराना ट्रेंड टूटता हुआ नजर आ रहा है। निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है और अमेरिका के लिए यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक चेतावनी बन चुकी है। तो आखिर भारत ने यह कदम क्यों उठाया? इसका असर अमेरिका पर कितना गहरा पड़ सकता है? और क्या यह शुरुआत है उस बड़े बदलाव की जिसमें वैश्विक आर्थिक ताकत का संतुलन बदलने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अगर दुनिया की राजनीति को शतरंज का खेल माने तो इस वक्त अमेरिका शोर मचा रहा है, लेकिन भारत बिना बोले चाल चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अलग अलग देशों को टैरिफ की धमकियां देनी शुरू की, तब उनका फोकस सिर्फ दबाव बनाना था। वेनेजुएला से लेकर भारत तक संदेश साफ था, या हमारी शर्तें मानो या आर्थिक चोट झेलो। यहां तक कहा गया कि भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। भारत ने जवाब भाषणों से नहीं दिया, जवाब दिया गया सिस्टम के अंदर से। पिछले एक साल में भारत ने चुपचाप एक ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की फाइनेंशियल रीढ़ पर असर डालना शुरू कर दिया। भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई हंगामा, बस काम। यह फैसला सिर्फ निवेश घटाने का नहीं था, यह एक साफ संकेत था कि भारत अब अपनी विदेशी मुद्रा रणनीति को नए सिरे से लिख रहा है। अब भारत का पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखा जा रहा, फोकस है जोखिम फैलाने पर, यानी डाइवर्सिफिकेशन। और इसी बदलाव में सबसे ज्यादा फायदा मिला उस एसेट को जो हजारों साल से भरोसे का नाम रहा है, सोना। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत की गोल्ड खरीद अचानक तेज हो गई है, क्योंकि जब वैश्विक हालात अस्थिर हों तब कागजी वादों से ज्यादा भरोसा धातु पर किया जाता है। अब जरा नंबरों की बात करें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच भारत की अमेरिकी ट्रेजरी नोट्स में हिस्सेदारी करीब 21% घट चुकी है। जहां एक समय यह आंकड़ा 241 अरब डॉलर के आसपास था, वहीं अब यह फिसलकर 190 अरब डॉलर के करीब आ चुका है। यह गिरावट छोटी नहीं है, क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी वही सिस्टम है जो डॉलर की ताकत को संभालता है। सरकारी खर्च, कर्ज, डॉलर की सप्लाई, सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। अब सोचिए, जब भारत जैसा बड़ा देश वहां से कदम पीछे खींचता है तो दुनिया बाकी देशों को भी इशारा मिल जाता है। और यही वजह है कि भारत की इस चाल के बाद कई देशों ने भी अपने निवेश पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया। यानी ट्रंप ने धमकी दी टैरिफ की और भारत ने दबाव बना दिया डॉलर सिस्टम पर। पिछले 4 सालों के डेटा को देखें तो एक चीज पहली बार साफ दिखाई देती है। भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में सालाना आधार पर पीछे हटने का फैसला लिया है। इससे पहले का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा था। कभी निवेश बढ़ता रहा तो कभी एक तय लेवल पर टिके रहने की रणनीति अपनाई गई। लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे वक्त लिया गया जब अमेरिकी बॉन्ड मार्केट अपने सबसे मजबूत दौर में माना जा रहा था। 10 साल की यूएस ट्रेजरी यील्ड करीब 4% से 4.8% के बीच चल रही थी, जो आम तौर पर ग्लोबल निवेशकों के लिए सेफ प्लस स्टेबल प्लस आकर्षक मानी जाती है। यानी समस्या रिटर्न की नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है, भारत ने कदम पीछे क्यों खींचा? यहीं से असली रणनीति सामने आती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत का यह फैसला किसी तात्कालिक डर या घाटे की वजह से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। भारत अब अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को एक ही सिस्टम पर टिकाकर नहीं रखना चाहता। मतलब सिर्फ अमेरिकी बॉन्ड्स या सिर्फ डॉलर पर भरोसा नहीं। अब सोच बदल चुकी है, फोकस है अलग अलग देशों के बॉन्ड्स, अलग अलग करेंसीज और सबसे अहम गोल्ड।
यानी रिजर्व को इस तरह फैलाया जा रहा है कि किसी एक देश की नीति बदलते ही भारत की आर्थिक सेहत पर असर न पड़े। एक और बड़ा संकेत डॉलर से जुड़ा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की यह चाल अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी इशारा करती है। हाल के महीनों में डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी दिखी है उसके पीछे कई कारण हैं। अमेरिका में जॉब मार्केट की सुस्ती, टैरिफ की वजह से कंपनियों का बाहर शिफ्ट होने का दबाव और फेडरल रिजर्व की आने वाली नीतियों को लेकर अनिश्चितता। हो सकता है कि ब्याज दरों में बदलाव से डॉलर को थोड़ी राहत मिले, लेकिन आज की दुनिया सिर्फ एक फैक्टर से नहीं चलती। जियोपॉलिटिकल तनाव, चीन से जुड़ी सप्लाई चेन की चिंता और अमेरिका की आक्रामक टैरिफ पॉलिसी, इन सब ने मिलकर कई देशों को अपने निवेश पर दोबारा सोचने को मजबूर किया है और भारत भी उसी बदलती वैश्विक सोच का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी बॉन्ड से निकलकर भारत आखिर गया कहां? मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो भारत ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को एक ही टोकरी में रखना बंद कर दिया है। मतलब अब फोकस सिर्फ डॉलर या अमेरिकी बॉन्ड्स पर नहीं, बल्कि रिजर्व को कई हिस्सों में फैलाया जा रहा है। दूसरे देशों के सरकारी बॉन्ड्स, डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी और सबसे अहम सोना। दरअसल मौजूदा हालात में सोना एक बार फिर दुनिया का सबसे भरोसेमंद रिजर्व एसेट बनकर उभरा है। यही वजह है कि लगभग हर सेंट्रल बैंक अपनी गोल्ड खरीदारी लगातार बढ़ा रहा है और भारत इसमें 100% से अधिक बढ़ा रहा है, सबसे आगे दिख रहा है। अब अगर नंबरों की बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। अक्टूबर 2024 में भारत के पास करीब 241.4 अरब डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, लेकिन अक्टूबर 2025 तक आते आते यह आंकड़ा गिरकर लगभग 190 अरब डॉलर रह गया, यानी एक साल में करीब 21% की सीधी कटौती। इसी दौरान दूसरी तरफ जो ग्राफ ऊपर गया वह था भारत का गोल्ड रिजर्व। इस अवधि में भारत का कुल सोना बढ़कर 880.18 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। सितंबर 2025 के अंत तक भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 13.9% हो गई, जबकि एक साल पहले यही आंकड़ा सिर्फ 9% था। आज की तारीख में भारत के पास लगभग 108 अरब डॉलर मूल्य का सोना मौजूद है। अगर कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें तो जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में यह करीब 686.8 अरब डॉलर के स्तर पर था। हालांकि इससे पहले भारत 2024 में 700 अरब डॉलर का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर चुका है। अब सवाल सिर्फ इतना है, भारत दोबारा उस लेवल को कब छुएगा? लेकिन एक बात साफ है, यह रणनीति अचानक नहीं बनी। भारत सिर्फ सोना खरीद ही नहीं रहा, बल्कि अपना सोना वापस घर भी ला रहा है। साल 2025 में आरबीआई ने ब्रिटेन के वॉल्ट से करीब 64 टन सोना भारत वापस मंगाया। आज 64 टन सोना वापस मंगाया। आज भारत का बड़ा हिस्सा सोना, करीब 575 टन, देश के भीतर ही सुरक्षित रखा जा चुका है। ये कदम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देश अब धीरे धीरे एक ही बात समझ रहे हैं, डॉलर पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड, रिजर्व और सेटलमेंट सब कुछ डॉलर के इर्द गिर्द घूमता है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो भारत जैसे देशों को लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका अपनी करेंसी की वैल्यू अपने हितों के मुताबिक कंट्रोल करता है और डॉलर की उतार चढ़ाव वाली चाल सीधे सीधे लोकल करेंसीज पर असर डालती है। दूसरा बड़ा कारण है अनिश्चितता। रूस यूक्रेन युद्ध 3 साल से खत्म नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट लगातार सुलग रहा है। ईरान और वेनेजुएला जैसे मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे माहौल में सोना ही एक ऐसा एसेट है जो हर हाल में वैल्यू बचाकर रखता है। यही वजह है कि 2022 के बाद से डी डॉलराइजेशन पर खुलकर चर्चा शुरू हुई। भारत, रूस और चीन जैसे देश डॉलर पर निर्भरता घटाना चाहते हैं, चाहे लोकल करेंसी में ट्रेड हो या भविष्य में कोई ब्रिक्स करेंसी सामने आए। भले ही अमेरिकी बॉन्ड्स अभी अच्छा रिटर्न दे रहे हों, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नीतिगत अनिश्चितता सबसे बड़ा रिस्क है, खासतौर पर तब जब ट्रंप जैसे नेता कभी भी अचानक फैसले लेकर मार्केट की दिशा पलट सकते हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया एक बार फिर सोने को अपनी आर्थिक ढाल बना रही है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत का यह दाम भविष्य की सबसे बड़ी जीत साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।